पाकिस्तान की रावलपिंडी की रैली एक एहतजाज में तब्दील होती नजर आ रही है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। जो इस्लामाबाद में एक रैली कॉल दी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में 28 सितंबर की। अब वो लग रहा है कि पहले एक एहतजाज होगा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुमे के रोज, और फिर जी, और फिर एक बड़ा एहतजाज होगा पिंडी के अंदर, क्योंकि इजाजत नहीं मिल रही रैली की। और ये एक आखिरी मरहला एक तरीके से चल रहा है। जो निजाम है पाकिस्तान के अंदर फिलहाल, जो फिरौनियत जारी है उसकी, या तो वो बढ़ेगा हफ्ते के बाद, जो लग रहा है वो बढ़ेगा, या उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी दूसरी जानिब। मगर आइदर वे सिचुएशन स्टेटस को के अंदर अब नहीं रह सकती, स्पेशली क्योंकि हुकूमत नंगी हो चुकी है, निजाम नंगा हो चुका है। उन्होंने कहा है एनीथिंग गोज, हमें पाकिस्तान को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, हमें ये काजी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा और मुनीर, ये तीन जो टोले हैं, द थ्री विचेस। अगर आपने मैकबेथ या शेक्सपियर की कहानियां पढ़ी हैं तो उसके अंदर एक रिकरिंग थीम हुआ करती थी, और एक्चुअली इट गोज बैक टू ग्रीक मिथोलॉजी के तीन चुड़ैलें हैं। वो तीन चुड़ैलें बेसिकली लोगों के दिमाग पे काबिज होती थी, और मुस्तकबिल के अंदर क्या होने वाला है उसको सच बयान करके या सच दिखा के बयान करती थी। मगर वो हकीकतन एक आधा सच होता था। उसका मकसद उस सच का, ये जो तीन चुड़ैलें थी, मैकबेथ के अंदर भी इनकी शाया हुई, फिर ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर भी ये तीन चुड़ैलें आती हैं, और कुछ मिथोलॉजी के अंदर इनकी आंखें नहीं होती, कुछ के अंदर ये डीमन होते हैं, तो कुछ के अंदर ये अपनी आंखों को अपने हाथ में रखती हैं। तो खैर वो पेशन गोई करती हैं ये चुड़ैलें कि क्या होने वाला है, मगर वो उस पेशन गोई के अंदर अंजाम जो होता है, वो जो मुतासिर होने वाला होता है या जो कुछ करने वाला होता है प्रोटैगनिस्ट, उसको वो अंजाम नहीं बयान करते। तो अभी ये सूरत हाल है कि तीन चुड़ैलों ने, जो सियासतदान थे, यानी वीक सियासतदान है, उनके उनके जहनों पे काबिज हो गई हैं, और उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो हकीकतन होता है, ये सुनहरे ख्वाबों के बाद एक बहुत ही डरावना, खौफनाक अंधेरा, और एक तरीके से एक नाइटमेयर आप कह लें, वो आती है सामने। कि जो भी अच्छाई हो रही होती है, मगर उसका एक्चुअली इवेंचुअलिटी होती है बुरी। और यही चीज हो रही है इस वक्त। ये चुड़ैलें जो कर रही हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, इन वीक हटकंदों के थ्रू, इन मायूस, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये कहा जा रहा है कि उनको ऑफर कर दी गई है प्राइम मिनिस्टरशिप की, और एमक्यूएम के जराये के थ्रू ये बात की जा रही है कि वो साल के बिफोर एंड ऑफ द ईयर वो बन जाएंगे वजीर आजम, अगर उन्होंने ये आईनी तरमीम को कबूल करा दिया। अच्छा, इसके साथ साथ और भी अपना अफवाहें चलाई जा रही हैं, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जी मौलाना ने तो डील कर ली है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और अब तो आप देखें कि क्या होने वाला है। अच्छा, उसके ऊपर पहले बात शुरू करते हैं। सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से और पीटीआई की लीडरशिप के साथ, और उनका क्या मौकफ था मीटिंग के बाद, जरा मुलाहिजा कीजिए। एक अवामी तहरीक के तौर पे सामने उठेंगे और उठ चुके हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मौलाना और दीगर जमातें हमारा साथ देंगी। इस वक्त सबको एहसास है कि पाकिस्तान की अवाम बेदार है, पाकिस्तान की अवाम किसी शब खून को कामयाब नहीं होने देगी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस मीटिंग के लिए जो मौलाना ने हमें दी। जी, तो ये थे सलमान अकरम राजा, और ये बता रहे थे कि हम सब एक ही पेज के ऊपर हैं। अब क्या अफवाहें हैं, क्या हकीकत है, मौलाना को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट हो ना हो, एक मूवमेंट शुरू हो गई है, और हर रोज इस मूवमेंट के एक नए नए पहलू आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रस्टीज डोनट्स। जी, वही क्रस्टीज डोनट जिसके एक मुलाजिम ने लानत दिखाई थी चीफ जस्टिस को उनकी फैमिली के सामने। अब उसकी मुजामत आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें वो आपके ऊपर है, मगर मैं मुजामत उसकी नहीं करूंगा। आपने जो इल्जाम लगाना है लगा लें, क्योंकि हमने जो देखा है पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से खवातीन की इज्जत पामाल की गई, किस तरीके से चार घर की चार दीवारियों को पलांगा गया, किस तरीके से बच्चों को मारा गया,
अब उनके वालिदैन से जुदा करके किस तरीके से सहाफियों को टारगेट किया गया, किस तरीके से जिल्ले शाह को मारा गया। चीफ जस्टिस कहां थे उधर, उनकी इज्जत कहां थी उधर, उस वक्त उनकी इज्जत नीलाम नहीं हुई। किस तरीके से एक सियासी जमात को टारगेट किया गया, उसका बल्ला छीना गया और फिर पीपल्स मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। उसको भूल जाए हम? नहीं। और हम ना भूलेंगे ना हम माफी मांगेंगे। और जो मुनाफिक माफी मंगवा रहे हैं और कह रहे हैं ये सब बातें कर रहे हैं तुर्की में बैठ के या कहीं और, वक्त एक सा नहीं रहता और लोग इतनी आसानी से भूलते भी नहीं हैं। तो इसीलिए ये जद्दोजहद जारी है और इसीलिए डोनाल्ड लू साहब क्या कह रहे हैं अमेरिका में शहबाज शरीफ साहब के बारे में, इनकी हुकूमत के बारे में और लोगों के बारे में इतना बड़ा डिस्कनेक्ट। We have a very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We look forward to that strengthening year after year. Thank you so much. जी, तो ये थे डोनाल्ड लू साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एक आर्किटेक्ट हैं जो करंट ये रजीम पाकिस्तान के अंदर चल रही है इसके। और ये बड़े खुश नजर आ रहे थे, आईएमएफ से भीख मिल गई है तुम्हें, लोग भी खुश हो जाएंगे, ये सब कुछ। मगर नहीं, हकीकतन ये नहीं होता। डोनाल्ड लू एक अमरीकी डिप्लोमेट है। उसकी इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसकी इंटरेस्ट अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। और अमेरिका के अंदर भी एक फिरकावारियत चल रही है फिलहाल कि किसकी इंटरेस्ट कहां जुड़ी हुई है। अगर तो ट्रंप साहब आ जाते हैं तो आप देखेंगे दुनिया के अंदर बहुत हद तक चीजें बिगड़ेंगी भी, क्योंकि जो खड्डा खोदा था डोनाल्ड लू और इनके बाइडेन साहब ने वो अभी मौजूद है, वो बढ़ गया है। और कुछ हद तक चीजें बेहतर भी होंगी। अब किस दिशा पे ये चीजें जाती है हमें नहीं पता, मगर पाकिस्तान में तो चीजें बद से बदतर हो रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है? दिन कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो हैं वो करेंगे, प्रोटेस्ट मुजाहरा करेंगे, आएंगे, अपना प्रोटेस्ट वो रजिस्टर कराएंगे और अगले दिन हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग चौक दर चौक आएंगे पिंडी। जी, तो उमर अयूब, नईम पंजूथा, अब इमरान खान साहब ने भी जो बात की है नईम पंजूथा साहब से, उसको भी एक बार सुन लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। 3 अंपायर्स जिनका कल भी खान साहब ने जिक्र किया, आज भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2, एक काजी साहब और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि ये दोनों ओपनर हैं और इनको एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है, या तीसरे को जो टीम का कप्तान है, कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया वो ना खुले, जो 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस हैं या असल कहानी है वो ना सामने आए, और तीसरा पीटीआई को खत्म करने के लिए सारा काम करना है, इसलिए ये किया जा रहा है। जी, तो ये थे नईम पंजूता साहब और ये ऑफ कोर्स सब फोकस अब पिंडी के ऊपर है, एहतजाज के ऊपर है। उमर अयूब खान साहब ने भी कह दिया एहतजाज के ऊपर है, प्रोटेस्ट जो होगा अब, क्योंकि अब ये रैली की गुंजाइश नहीं रही, अब ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में सब चीज तब्दील हो रही हैं, क्योंकि ये लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस सुल्तान अकरम राजा, चीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ये तीनों चीफ्स मिले हुए हैं, ये एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। इनके अपने भी टुच्चे वुच्चे जो चल रहे हैं, पीएमएलएन हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, ये सब एक ग्रोह का हिस्सा है, एक माफिया का हिस्सा है, जिसको अब तोड़ने का वक्त आ गया है। और ये एक्चुअली ये वक्त जो है ये हमें जो दिखा रहा है, क्रस्टीज, डोनट्स, काजी फाइज ईसा, इन सब के चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं, हकीकत इनकी अब सामने आ चुकी है। इसीलिए यही वक्त है, या तो इस मौके के बाद, सितंबर अक्टूबर का महीना ही है ना बेसिकली, अक्टूबर 25 को वो रिटायर होने चीफ जस्टिस, अगर तो वो रिटायर हो जाते हैं तो एक बहुत अहम मोहरा गिर जाएगा। आसिम मुनीर की ताकत, जान, वो कहते हैं ना जिन की जान इन मोहरों के अंदर है। एक जान काजी फाइज ईसा के अंदर है, एक जान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर है, एक जान शहबाज शरीफ के अंदर है, एक जान बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर है। जब तक ये सब जानें नहीं ली जाती उस जिन से, ये सब हटकंदे नहीं हटाए जाते, वो जिन नहीं गिरेगा। और इनके हटाने के बाद भी उसको गिराना मुश्किल होगा, लेकिन शुरुआत होगी इन हटकंदों को गिराने से। आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया का हाल है वो आपके सामने है,
वो क्या बयान कर रहे हैं, कौन अबडक्टर्स, कौन किडनैपर्स, कौन टॉर्चरर्स, कौन मुनाफिक, रऊफ क्लासरा जैसे, और बहुत हैं, नाम तो खैर इनके अनगिनत हैं, मगर गुफ्तगू जारी रहेगी। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।